टेक इंडस्ट्री हमेशा अपने बूम और कोलैप्स के साइकिल्स के लिए फेमस रही है। 2000 का डॉट कॉम क्रैश याद है? उस वक्त कंपनी सिर्फ वेबसाइट बनाने के नाम पर बिलियन डॉलर वैल्यूएशंस ले रही थी। इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंडली पैसा डाला और जब प्रॉफिट्स नज़र नहीं आए, पूरा मार्केट क्रैश कर गया। लाखों लोग बेरोजगार हुए और ट्रिलियंस की वैल्यू एक रात में गायब हो गई। आज फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्टार्टअप्स अपनी वैल्यूएशन को इन्फ्लेट कर रहे हैं, बस एक एआई पावर्ड या ब्लॉकचेन बेस्ड वर्ड ऐड करके। इन्वेस्टर्स जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, वो बिना समझे सोचे फंड करते हैं, लेकिन असली प्रोडक्ट या प्रॉफिट मॉडल अक्सर ज़ीरो होता है। ये बबल हमेशा एक ही एंड तक जाता है, कोलैप्स। क्रिप्टो करेंसी मार्केट इसका एक रीसेंट एग्जांपल है। बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स ने इन्वेस्टर्स को ओवरनाइट रिच बनाया, लेकिन फिर एक्सचेंजेस क्रैश हुए, स्कैम्स एक्सपोज हुए और बिलियंस लोगों का पैसा डूब गया। क्रिप्टो बबल एक रिमाइंडर है कि टेक जब रियलिटी से कट ऑफ हो जाता है तो कोलैप्स इनएविटेबल होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बूम को देखो। हर कंपनी कह रही है कि वो एआई ला रही है, चाहे उसका कोई रियल एप्लीकेशन हो या ना हो। बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं, लेकिन इनका ज़्यादा रेवेन्यू बस हाइप पर चल रहा है। अगर डिमांड एक्चुअल ग्रोथ को जस्टिफाई ना कर सकी तो एआई बबल एक दिन बस ज़रूर होगा। स्टॉक मार्केट भी इसी से शेक होता है। टेस्ला, मेटा और भी जाइंट्स की वैल्यूएशन कभी अनरियलिस्टिक लेवल्स तक पुश कर दी जाती है। इन्वेस्टर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट में दौड़ते हैं और जब एक नेगेटिव रिपोर्ट आती है, शेयर प्राइस फ्री फॉल कर जाता है। ये वोलेटिलिटी कोलैप्स का क्लियर सिग्नल है। डॉट कॉम के टाइम में लोग कहते थे इंटरनेट सब कुछ बदल देगा। हाँ, इंटरनेट ने दुनिया बदली, लेकिन उस टाइम 90% कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकी। आज लोग कह रहे हैं एआई सब कुछ बदल देगा, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि हर बूम के साथ एक मैसिव क्लीन अप आता है, जहां सिर्फ असली प्लेयर्स बचते हैं। सिलिकॉन वैली के लेऑफ्स भी इसी बबल का रिजल्ट हैं। बिग टेक कंपनीज एक वक्त पर अग्रेसिव हायरिंग कर रही थी और अब जब रेवेन्यू स्लो हुआ, उन्होंने लाख एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसमें छोटी कंपनीज भी सर्वाइव नहीं कर पाती। कंज्यूमर ट्रस्ट भी स्लोली गिर रहा है। जब लोग अपने हार्ड अर्न मनी को हाइप ड्रिवन स्टॉक्स, एनएफटीज या एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके लूज करते हैं, तो वो टेक इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं। ट्रस्ट कोलैप्स का एक बड़ा फैक्टर होता है, और जब वो टूट जाता है, इन्वेस्टर्स वापस आने में टाइम लेते हैं। एक और डेंजरस एंगल है गवर्नमेंट्स का इंटरफेरेंस। जब बबल होता है, रेगुलेटर्स पर प्रेशर पड़ता है कि वो इंटरवीन करें। स्ट्रिक्ट रूल्स और बैन्स आते हैं जो इंडस्ट्री को और क्रैश की तरफ ले जाते हैं। क्रिप्टो पर रिस्ट्रिक्शंस, एआई रेगुलेशंस, ये सब कोलैप्स की पेस को फास्ट करते हैं। ग्लोबल रिसेशन भी एक रियलिटी है। जब इकोनॉमी स्लो होती है, लोग लग्जरी या रिस्की टेक इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी सर्वाइवल नीड्स पर फोकस करते हैं। इस वक्त हाइप ड्रिवन प्रोजेक्ट सबसे पहले क्रैश करते हैं, और वही अब टेक इंडस्ट्री के लिए दूर का नहीं, पास का सीन लगता है। आज के इन्वेस्टर्स और यूजर्स दोनों को लगता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, लेकिन हिस्ट्री एक ही चीज़ बताती है, कोलैप्स कभी अवॉइड नहीं होता, सिर्फ डिले होता है। हाइप खत्म होती है, असली वैल्यू सामने आती है, और बबल बर्स्ट कर जाता है। और जब ये नेक्स्ट कोलैप्स आएगा, तो वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इस दफ़ा सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि एआई, क्रिप्टो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेटावर्स, सब एक ही टाइम बबल में है। जब ये सब कोलैप्स एक साथ होगा, तो उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर होगा। यही है अपकमिंग बिगेस्ट टेक कोलैप्स इन हिस्ट्री।